हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, जिस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th के 6, 7, 8, 9 एंड 10th पार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी 6 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। आप उन्हें जाकर देख लें ताकि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4th का 6 पार्ट देख लेते हैं। इसमें हम लोग एलएचएस लेके चलेंगे। आपका एलएचएस में दे रखा है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कॉन्जुगेट से अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो इसका 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट क्या होगा, आपके पास 1 प्लस साइन ए होगा। तो मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो मल्टीप्लाई कराते हैं, देखिए ऊपर आपके पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए अभी इसको ऐसे रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है आपका कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए स्क्वायर रूट इसका हट सकता है, तो ऊपर बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, और नीचे जो कॉस स्क्वायर है इसका भी पावर 2 हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कॉस ए। अभी जो कॉस ए है इसको हम अलग लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो आप जानते हैं 1 प्लस कॉस ए जो होता है वो सेक ए के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा सेक ए, और साइन ए अपॉन जो कॉस ए होता है वो टैन ए होता है। देखिए आपका आर एच एस आ गया है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर एल एच एस इक्वल आर एच एस। आइए क्वेश्चन नंबर 4th का हम लोग 7th पार्ट देख लेते हैं। इसमें हम लोग एलएचएस लेके चलेंगे, तो एलएचएस है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग साइन और कॉस रेस्पेक्टिवली कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा, अगर हम लोग न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे बचेगा अगर हम लोग कॉस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर आप लोग ध्यान देखिए साइन और कॉस ये आपका आ रहा है, आपका आंसर tan थीटा दे देगा। इसके लिए हमको ये जो टर्म और ये टर्म दे रखा है इसको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। तो इसको भी फिलहाल हम लोग साइन थीटा लिख रहने देते हैं। देखिए ऊपर वाले को हम लोग कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं 1 माइनस 2 लिखा रहने देते हैं। इस साइन स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, नीचे वाले को वैसे ही बना रहने देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आएगा आपके पास, नीचे कोई भी चेंज अभी नहीं करना फिलहाल, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ऊपर और सॉल्व कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको अलग कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस 2, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं 2 कॉस वाले टर्म को, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा साइन अपॉन कॉस, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा। देखिए आपका आर एच एस आ गया है, तो एल एच एस इक्वल हम लोग आर एच एस लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4th का 8th पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी हम लोग एल एच एस लेके चलेंगे, तो आपके एल एच एस में दे रखा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया है, तो इसको बहुत अच्छे समझेंगे, और जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना इसका आसान सा सोल्यूशन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे दोनों ब्रैकेट्स में, तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए के। दूसरे ब्रैकेट में हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए।
अब यहाँ पर ध्यान देखिए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी बनाता है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस, अब साइन ए और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यहाँ पर 1 आएगा, और 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो कॉस ए और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2। आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखिए हमने सबको वैल्यू लिख दी है, अब बस आपके पास यही बचा हुआ है। चलिए इसको हम लोग ऐड करा लेते हैं, 2 + 2 + 1 ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। आप ध्यान देखिए आपका आरएचएस में ये 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर लेकर आना था, इसका हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा tan और कॉट में, तो 5 लिखा रहने दीजिए, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अब इसको ऐड कराइए, 5 + 6 + 7 ये हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए आपका आरएचएस आ गया है, तो हम लोग लिख देंगे एलएचएस इक्वल आरएचएस। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। आइए क्वेश्चन 4th का 9th पार्ट कर लेते हैं, इसमें भी हम लोग एलएचएस लेके चलेंगे। तो एलएचएस में आपका दे रखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए माइनस कॉस ए। इसमें देखिए हम लोग कॉसेक को कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 1 साइन ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में सेक को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। चलिए हम लोग इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे एलसीएम आएगा साइन ए, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे हम लोग दूसरे ब्रैकेट में भी सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा आपके पास कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए ये कॉस ए से एक कॉस ए जाएगा, और ये साइन ए से एक साइन ए जाएगा, तो ऊपर से बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये आपका एलएचएस सॉल्व हो गया। इसमें आपका डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, इसमें आपको आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, और आरएचएस को सॉल्व करके हम लोग दिखाएंगे कि एलएचएस इक्वल्स टू क्या है, आरएचएस है। तो इसमें हम लोगों को आरएचएस भी लेके चलना है, तो आरएचएस लेके चलते हैं। तो हमारे पास आरएचएस है 1/tan ए प्लस क्या है कॉट ए। उसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/tan ए का फॉर्मूला लगाइए, हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट का लगाएंगे तो हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो जब कॉस एस डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन ए, तो साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखिए इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा, ऊपर होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो ऊपर बचेगा सिर्फ आपके पास साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए अब आपने जब एलएचएस सॉल्व किया तो आपके पास साइन ए कॉस ए आया था, आपने आरएचएस सॉल्व किया तो भी आपके पास साइन ए कॉस ए आया है, तो हम लोग लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल आरएचएस। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें आपको दोनों साइड लेके चलना होगा, तो आप इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन 4th का हम लोग 10th पार्ट देख लेते हैं। इसमें हम लोग एलएचएस लेके चल रहे हैं। एलएचएस है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, जो नीचे कॉट स्क्वायर है इसको हम लोग tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ऊपर तो वैसे रहने दीजिए, ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। अब हम लोग एक काम करते हैं, नीचे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। देखिए ये तो आपका ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो आपके पास बचेगा tan स्क्वायर ए। देखिए आपका tan स्क्वायर देखिए आ गया जो आपको लेकर आना था, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। इसमें आपको एक चीज़ और प्रूव कराना है, उसको भी देख लेते हैं। आगे आपके पास 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो जिसमें जो डिनोमिनेटर में कॉट ए दे रखा है उसको हम लोग tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस
tan a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan a, और इसका क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। जो ऊपर लिखा है उसको एज इट इज रहने दीजिए और नीचे वाले को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बचेगा 1 माइनस tan a अपॉन, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा tan a माइनस 1 अपॉन tan a, इस पूरे का क्या है, ये होल स्क्वायर है। अभी जो tan a है इसका मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो जाएगा, ऊपर, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई tan a अपॉन, नीचे है हमारे पास tan a माइनस 1, इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये टर्म सेम है, बस में माइनस का डिफरेंस है, तो हम लोग उससे माइनस कॉमन ले लें तो ऊपर बचेगा माइनस, ये बन जाएगा आपके पास tan a माइनस 1 मल्टीप्लाई tan a अपॉन, नीचे बच रहा है हमारे पास tan a माइनस 1, इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग कट कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा माइनस tan a का होल स्क्वायर। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा पॉजिटिव का tan स्क्वायर a, तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS। एक्सरसाइज 8.3 के सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग नए वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।